सारे चाचे ताऊआन भाई राम राम, हाथ जोड़ के प्रार्थना। सभी सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले मेरी हाथ जोड़कर आपको नमस्ते, आपको राम राम। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है कि आज हमारे जो सम्मेलन है, जो बनवाड़ा सम्मेलन है, पहले सोचते थे भाई एक छोटा सा गांव है, आज देख कर चाचे ताऊओं को बड़ी खुशी हुई, छोटा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा है। तो आज चाचे ताऊओं से और सभी युवा साथियों से मेरी तो ज़्यादा समय न लेते हुए एक ही प्रार्थना है कि जब भी समय आए, मौका आए, किसी भी बात हो तो सब आप संगठित रहो, इकट्ठे रहो, मिल बैठ कर रहो, आपस में झगड़ा मत करो। जब भी एक दूसरे की बात आए, सम्मान की बात आए, मान सम्मान की बात आए, उसको ऊपर बढ़ाने की बात करें, ना कि उसकी टांग खिंचाई की बात करें। मेरी सबसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुझे पता है कि हमारे छोटे से गांव के अंदर हमारा जो इस रोड पर एक छोटा सा गांव पड़ता है, इसके अंदर जो है एक बार टिकट मिली थी हमारे छोटे से गांव के अंदर, जो है इस बनवाड़ा खाप के अंदर हमारे दादाजी हैं जयसिंह ठेकेदार जी। तो उस समय पे सारे गांव ने इकट्ठा होकर ये कहा था कि जो भी गिले शिकवे हैं वो सब दूर हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो बड़ा हर्ष का विषय हुआ, बड़ी खुशी की बात हुई। तो मैं कहता हूँ और भी हमारे साथ हैं। आज जो है एक हफ्ता पहले की बात है, हमारा छोटा भाई है अनीस बनवाड़ा, जो गोल्ड मेडल लेके आया है। तो हमें जब भी कोई मेडल लेके आता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जब भी कोई वो आता है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ये ना कहना चाहिए कि ये तो फलाने का पोता है, ये तो दगड़े का पोता है, हमने किए है, पड़ा रहने दो। ये ना बात हो करके मान और सम्मान की बात जब भी आती है तो आप इकट्ठे रहो, तभी आपकी ताकत होगी। उस ताकत के बगैर कोई कुछ नहीं है। ये सम्मेलन करने का कोई वो नहीं है। ये सम्मेलन करने का तभी औचित्य है जब आप इकट्ठा होकर के मान सम्मान की बात आए, जब आप संगठित रहें, इकट्ठा रहें, अपने साथियों को, अपने बेटों को, बच्चों को आप आगे बढ़ाएं। अभी हमारे जो है एक भाई हमारे साथी हैं, उसका जो है एशियन उसमें जो है नहीं, जो सज्जन पहलवान है, उसका भी मेडल, उसका नंबर पड़ा है। तो हमें ऐसे जब भी कोई साथी ऐसा आता है उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसको वो एक घर का बेटा नहीं है, वो हमारा सबका भाई, सबका साथी है। उनको सबको आगे लेकर चलना चाहिए। हमारे गांव के अंदर इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, अगर ये चाहेंगे तो आपके हर घर से एक बच्चे को रोजगार मिल सकता है। ये मैं वायदा दिलाता हूँ कि एक बच्चे को रोजगार मिल सकता है। अगर जो आप उनके द्वार पे जाएं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें। आप देखो, कोई भी ये पता नहीं चलता भाई ये मेरा रह रहा, मेरा नहीं रह रहा। जब आप जाए नहीं के तो पता कैसे लगेगा? तो आपको जाना चाहिए। और मुझे पता है कि एक परिवार है यहाँ पर, अपना हमारे दादाजी थे दीपचंद जी, उसके बेटे हैं जो है हमारे टीचर होते थे, तो उनके बेटे दो एसडीओ हैं हमारे गांव में आए हुए। जो एक इससे हैं अपना जो है परबे के लड़के हैं, सुपुत्र दादाजी के, वो कस्टम के अधिकारी हैं। हमारे दादाजी हैं जयसिंह ठेकेदार जी, इनके पास कम से कम 8-10 टोल हैं। ये जब आप जाओगे तभी तो ये आपके बच्चों को रोजगार देंगे, रोजगार मिलेगा, बच्चे शिक्षित बनेंगे, नशा नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब भी मैं तो सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप किसी न किसी के जब भी जहाँ भी पता लगे अपने बच्चों के लिए, अपने रोजगार के लिए आगे जाएं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि सब आप संगठित रहें, इकट्ठा रहें, मान सम्मान की बात आए तब एक होकर, एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।